Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you English Bal Bharti Standard 8. Today I am teaching you about a great personality, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was our former popular president of India. His full name was Abdul Pakir Jainullabbdin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Madras. His family was poor, so Dr. Abdul Kalam also used to work in his childhood days selling newspaper to support his family. So today I am teaching you about the missile man of India, that is Dr. APJ Abdul Kalam. Three visions for India. See this photograph. This is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states three visions for India based on achievements and progress that he witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. Dr. Kalam's three visions for India are freedom, development, and standing up. The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for achievements that have been obtained in the modern times. इन दिस पैराग्राफ वो क्या बताते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम फादर ऑफ इंडियाज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, उनका नाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने रॉकेट साइंटिस्ट थे, वो इंजीनियरिंग इन द रॉकेट, द मेकिंग ऑफ द रॉकेट, सो उनको मिशन मिसाइल मैन भी बोला जाता था। तो उनको देखने के ज़रिए में तीन विज़न थे जो उन्होंने अपने भारत के लिए देखा था कि भारत हमारा कैसा होना चाहिए। तो उसमें से था फ्रीडम, एक तो हमारा भारत आज़ाद होना चाहिए। बहुत सालों तक भारत किसी के कब्ज़े में था, कोई ना कोई आके उसको कॉन्कर करता था, हम लोग ने बहुत गुलामी सही है, अभी वो फ्री होना चाहिए। तो अभी फ्री है हम लोग, आगे भी फ्री रहना चाहिए। साथ में डेवलपमेंट, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, वो चाहते हैं जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे डेवलप्ड हो जाए हम लोग, यानी कि इकोनॉमिक और आपका आर्मी दोनों एकदम प्रोग्रेस में हो, तो डेवलप्ड हो जाए हम लोग। और साथ में स्टैंडिंग अप, इतने स्ट्रांग हो जाए कि हमको किसी के सामने, किसी कंट्री के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े, अपना खुद का आर्मी होना चाहिए, खुद हमारे कंट्री में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें उनके विजन में था, उन्होंने एक अपने आँखों से सपना देखा था कि ये हमारे इंडिया में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे इंडिया में हम लोग इंडिया को दे सकते या इंडिया बन गया, तो हम लोग किसी के सामने अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम लोग फ्री नहीं हैं, अगर हमको किसी ने कब्ज़ा किया तो सब लोग हमको बोलेंगे, वीक समझेंगे और हमारे ऊपर और वो लोग भी आके कब्ज़ा करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आई हैव थ्री विजन्स फॉर इंडिया। इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds. 3000 years हिस्ट्री का भी बताते हैं कि अभी तक हमारे इतने सालों पे बहुत से लोग आए, हमको कैप्चर करते, अफ़गान से आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज़ से आए, उन लोगों ने हमको कैप्चर करके रखा था और हमारे माइंड को खुलने नहीं दिया, उसको भी कैप्चर करके गुलाम बना के रखा था। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक से कौन आए थे कैप्चर करने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, all of them came and looted us and took over what was ours. यहाँ पे आके इंडिया का बहुत सारा गहना वगैरह चुरा के, गोल्ड वगैरह लेके अपने कंट्री में चले गए।
Yet we have not done this to any other nation. सब लोगों ने हमारे साथ किया, पर यही लोगों के जो जो आए थे उनके साथ हमने कभी ऐसा ज़बरदस्ती उनकी आज़ादी नहीं छीनी, कभी लूट नहीं की। किसी कंट्री के साथ हमने तो ऐसा नहीं किया। इंडिया कभी ऐसा किसी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, किसी को हमने कब्ज़ा नहीं किया ज़बरदस्ती। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री, नॉट ट्राई टू फोर्स आवर वे ऑफ लिविंग ऑन देम। कभी भी हम लोगों ने जाके उनको कब्ज़ा नहीं किया और उनको उनके ज़मीन को हड़पका नहीं है, और अपना कल्चर कभी भी हमने थोपा नहीं है उनके ऊपर, और कभी भी ज़बरदस्ती ये नहीं बोला कि हमारे जैसा जियो। ऐसा इंडिया कभी नहीं किया है। वाई? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर। हमको मालूम है हमारे साथ, इंडिया के साथ बहुत ऐसा हुआ है, बहुत लोग आके हमारे साथ ज़बरदस्ती किया, कैप्चर किया, टॉर्चर किया हमारे पीपल को। हम लोग ये सह चुके हैं, इसीलिए हम ये दूसरे कंट्री के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना तकलीफ़ पता था, तो दूसरे कंट्री के लोगों को भी क्या तकलीफ़ होगी वो हमें अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए हम लोग किसी कंट्री को कैप्चर नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट। सेकेंड विजन क्या है? डेवलपमेंट। फर्स्ट पैरा में फ्रीडम था, आज़ादी के बाद। डेवलपमेंट मतलब हर चीज़ में तरक्की होना। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन ए डेवलपिंग नेशन। अभी तक 50 साल तक हम लोग डेवलपिंग ही है, डेवलप्ड नहीं हुए। इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्व्स एज ए डेवलप्ड नेशन। अभी हमको डेवलप्ड बनाना है, यानी कि यहाँ पे गरीबी सब हटाना है हमको। वी आर अमंग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में 5वें स्थान पर हैं हम। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरिया, यानी कि डोमेस्टिक मतलब अपने घर में जो प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ में हम लोग 5वें स्थान पे है। 10% ग्रोथ इन मोस्ट एरिया, ज़्यादा ज़्यादा इंडिया में एरिया में 10% का ग्रोथ भी है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी हम उसमें हम लोग टॉप 5 नेशन में से हम लोग भी हैं। तो हम लोग चाहे और मेहनत करके हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग। हमारी जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आवर अचीवमेंट्स आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। हम जो कर रहे हैं आजकल, हमने जो प्रोडक्ट बनाया, हमने कहीं कहीं कंपटीशन में हिस्सा लिया, स्पोर्ट्स में, एनी कल्चरल एक्टिविटीज़, और बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेस रिलेटेड रिसर्च, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमको अभी जानने लगे। येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवर सेल्फ एज ए डेवलप्ड नेशन। हम लोग अपने अंदर ही, खुद के अंदर ही हम लोग के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है कि हम लोग को डेवलप्ड नेशन बनना है। तो पहले हमको खुद अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, फिर ही हम लोग आगे और तरक्की कर सकते हैं और डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड, इज़ इट दिस राइट? यानी कि हमको अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने आप में ऐसा कुछ करना चाहिए कि दूसरों के पास जाके हमको कुछ मांगना नहीं पड़े। अपना प्रोडक्ट ही अपने कंट्री में बनाओ, जैसे कि अभी हम लोग चाइना से लेते हैं, बाहर की कंट्री से लेते हैं सम पार्ट, उसके बजाय हम लोग उसी चीज़ को अपने कंट्री में बनाएंगे तो पैसा भी अपने कंट्री से आएगा। अगर वो अच्छा होगा तो बाहर के कंट्री भी आके उसको ख़रीदेंगे तो और पैसा आएगा। तो ये सब होगा तभी हमारा कंट्री डेवलप्ड हो सकता है। फिर है इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। टक्कर का मुकाबला इंडिया को देना है। जैसे अमेरिका, रशिया, जापान, ये लोग क्यों उन जैसे बराबरी नेशन में देखते हैं स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही इंडिया को भी ऐसे खड़ा रहना है सीना तान के। आई हैव ए थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम लोग ऐसे सीना तान के नहीं खड़े रहेंगे, उस नहीं तो कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमको डेवलप्ड होना पड़ेगा, फ्रीडम होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि हम लोग पोटेंशियली है रिच, इकोनॉमिक में रिच हैं और अपना आर्मी स्ट्रेंथ भी हम में है। तभी हम लोग सीना तान के उनके सामने खड़े हो सकते हैं। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज द मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड।
तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलते ही रहना चाहिए। हम लोग स्ट्रॉन्ग, तभी ये दोनों चीज़ों, अगर दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग रहेगा, दोनों अच्छा रहेगा, तभी वो डेवलप्ड होता है। तो ये दोनों को, मिलिट्री पावर हमारा बहुत अच्छा है, 4th पोजीशन में है, पर इकोनॉमिक जो पावर है, गरीबी, वो थोड़ा हमको और करना है। गरीबी हटाने के सब लोगों को काम देना चाहिए और अपना प्रोडक्ट बना के अपने ही कंट्री में बेचो, और इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरे कंट्री में बेचो, तो यू विल गेट मोर एंड मोर फाइनेंशियल बेनिफिट। सो दिस टू थिंग्स, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, दोनों अगर स्ट्रांग हो गए तो हम लोग सबके सामने सीना तान के खड़े हो सकते हैं, कोई हमको कैप्चर करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? हमको ही अपने बारे में बोलने में क्यों शर्म आता है कि हमने इतना अचीवमेंट किया, स्पेस में गए, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, हम लोग ने किया है, तो उसमें इतना तुमको बोलने में हिचकिचाहट क्यों होती है? वी आर सच ए ग्रेट नेशन, हम लोग इतने अच्छे नेशन, हमने भी बहुत कुछ काम किया है। वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज दैम। हम लोगों ने इतना सब काम किया, पर हम लोग उसको खुद ही एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो पहले हमको बदलना चाहिए, हमारे अपने इंडियंस को बदलना चाहिए। वाई वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, हम लोग गेहूँ में सेकेंड लार्जेस्ट, हमारे यहाँ पे गेहूँ सब सेकेंड लार्जेस्ट में उगाया जाता है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस, राइस भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, सेकेंड में है हम लोग। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, दूध का तो प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट मीन्स man-made satellites launched into space for communication weather forecast, यानी कि हमने ऐसा सेटेलाइट भेजा है स्पेस में जिससे कि आपका मोबाइल सर्विस, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट कि कब कुछ होने वाला है, वेदर के बारे में, क्लाइमेट, उसमें भी हम लोग ने नंबर 1 है। इतना सब हमने अचीवमेंट किया है। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, he has transferred the tribal village into self-sustained self-driving unit। इन्होंने एक विलेज को, ट्राइबल जो है, जो आदिवासी विलेज को खुद ही अपने पैरों पे खड़ा किया है। There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disaster। हम लोगों ने इतना अच्छा अच्छा काम किया, एक विलेज को बनाया जिसमें सेल्फ रेसिस्टेंट है, सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट बना के वहाँ बेचते हैं, यानी कि वहाँ पे खुद का काम कर, सब लोग काम करते हैं। इतना उसने डॉक्टर सुदर्शन शाह उन्होंने किया है, सुदर्शन शाह ने। फिर क्यों मीडिया हमेशा, यानी कि न्यूज़ में, पेपर में, इन सब, वो हमेशा बैड न्यूज़ ही पहले दिखाते हैं। ऐसा क्यों कर, हमेशा इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में वैसा हो गया, सबसे पहला न्यूज़ बैड ही क्यों दिखाते हैं? तो ये सब पहले दिखाना चाहिए। सुदर्शन ने, उन्होंने क्या किया एक विलेज को, तो ये सब पहले दिखाओ, बैड न्यूज़ बाद में। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस, हमको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब हम लोग खुद ही अपना कुछ अच्छा काम करेंगे। आई वॉज इन टेल अवीव वंस एंड आई वॉज रीडिंग द इज़राइली न्यूज़पेपर, मैं एक बार वहाँ इसराइल में था और इसराइल का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। It was the day after a lot of attacks and bombardment and death had taken place। इसराइल में उस टाइम आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था और ये बहुत बॉम्बार्ड अटैक्स हो रहे थे, टेररिस्ट लोगों का बहुत चल रहा था। द हमास हैड स्टक बट द फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर हैड द पिक्चर ऑफ Jewish gentleman who in 5 years has transformed his desert land into an orchard farm and granary। यानी कि पर न्यूज़पेपर में सबसे पहले क्या उनका न्यूज़ था, ये सब हो रहा था वहाँ पे, इतना डिज़ास्टर, बॉम्बिंग हो रहा था वहाँ पे, सब हो रहा था, मर रहे थे लोग, फिर भी न्यूज़पेपर में एक जूइश मैन के बारे में डाला कि 5 ईयर्स वो एक काम किया डेजर्ट में और वहाँ पे ऑर्चर्ड फार्म बनाया। ऑर्चर्ड यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे एक छोटे छोटे फार्मिंग की उसने, डेजर्ट में उसने चेंज किया, गोडाउन बनाए, डेजर्ट में फार्मिंग किया, इतना सब किया उसमें, वो सब चीज़ें उधर वे सब पहले जो है वो सब छापा न्यूज़ में, यानी कि उस डेजर्ट को चेंज कर दिया ग्रीनरी में। इट वॉज दिस
इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप। यानी कि जब हम लोग उठते हैं सुबह सुबह, जब पेपर पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि ऐसा कुछ जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, ऐसा न्यूज़ वो लोग सबसे पहले उठ के देखते हैं, तो उनके मन में पॉजिटिविटी आ जाता है। द gory details of killing, bombardment and death were inside the newspaper। जो इज़राइल में हो रहा था डिज़ास्टर्स, वो न्यूज़पेपर के अंदर था, फ्रंट पेज में नहीं था, जिससे कि लोगों को सैड नहीं करे। बरीड अमंग द अदर न्यूज़, एकदम छोटा करके अंदर के न्यूज़ में लिखा हुआ था, जो दिखता भी नहीं था। इज़न्ट इट पॉसिबल टू आवर कंट्री, हमारे कंट्री में भी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कंट्री में पहले बहुत दुखी न्यूज़ दिखाते रहते थे, जिससे कि लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि हमारा कंट्री ऐसा है। तो इसके बजाय हम लोग पॉजिटिविटी पहले हमको दिखाना चाहिए, जिससे कि लोगों को मोटिवेट हो और वो भी कुछ करे अपने कंट्री के लिए। आई वॉन्ट टू लिव इन ए डेवलप्ड कंट्री, मेरी एक आशा है कि मेरे को डेवलप्ड कंट्री में रहना है। अनदर क्वेश्चन, वाई आर वी एज ए नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग, हम लोगों को क्यों है कि बाहर की चीज़ें ही चाहिए, फॉरेन का कपड़ा, फॉरेन का टीवी, फॉरेन का मोबाइल। वी वांट फॉरेन टीवीज़, वी वांट फॉरेन शर्ट, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी। वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड, हमारे यहाँ से क्यों ऐसा आता है कि हम लोग बाहर की चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा चाहते हैं। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस, अगर हम लोग अपनी चीज़ें बनाएंगे, अपने हाथों से कुछ करेंगे, तब लोग, दुनिया हमको पहचानेगी, हमको रिस्पेक्ट करेगी। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर व्हेन ए 14-year-old गर्ल आस्क्ड मी फॉर माई ऑटोग्राफ। मैं एक बार लेक्चर दे रहा था हैदराबाद में, तो 14 ईयर्स की लड़की आके वो लड़की ने मेरे से साइन करने के लिए ऑटोग्राफ मांगा। आई आस्क्ड हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज़, मैंने उनसे पूछा, बेटा आप आगे क्या बनना चाहते हो, क्या करना है आपको। शी रिप्लाई, आई वॉन्ट टू लिव इन ए डेवलप्ड इंडिया, मेरी आशा है कि मैं डेवलप्ड इंडिया देखना चाहती हूँ, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, जापान है, उनके जैसा मेरा इंडिया भी होना चाहिए। फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम। उसके लिए हमको एटलीस्ट हम लोगों को करना चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंटली हमको सोचना चाहिए कि हम लोग और बाकी लोग भी, इंडिया के लोग, क्यों ना ऐसा कुछ करें, डेवलप करें, अपनी चीज़ें बनाएं, अपने कंट्री में भेजें, दूसरे कंट्री में भेजें, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें, सब लोग काम करें, पॉवर्टी ना हो, खाने पीने को मिले, तो हम लोग भी कंट्री डेवलप्ड हो जाएंगे। ऐसा सोचो कि हम लोग उस लड़की की इच्छा पूरी करें, एकदम डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली टू ऑल के I hope you understood this lesson. It is very, very important lesson. You should read, and we all try to make our country developed. So we can do it. So keep reading, keep studying, and make a good future for everyone. Stay safe and stay happy. Bye, and subscribe my channel. Bye.